मुंबई के पायथन इलाके में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पूरा का पूरा परिवार जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया। ऐसा ये प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन उसमें सामने आ रहा है। इस समय मुंबई के पायथन इलाके के उस घर के बाहर मौजूद है, जहां पर अब्दुल्ला डोकारिया अपनी दो बेटी और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहते थे। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें 25 अप्रैल को रात को 10:30 बजे इनके परिवार वाले और कुछ इनके रिलेटिव यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने घर पर खाना बनाया था, खाना खाए भी थे, और 11 बजे के आसपास जो इनके गेस्ट आए थे वो सभी गेस्ट चले गए थे। बाद में अब्दुल्ला डोकारिया के परिवार वालों ने एक वाटरमेलन तरबूज जो पास के बाजार से खरीद के यहाँ पे लेके आए थे। रात के तकरीबन 1 से 1:30 के बीच में पूरे परिवार ने तरबूज को काट के खाया। खाने के बाद सभी के सब सो गए थे। बचा हुआ तरबूज जो फ्रिज के अंदर रख दिया था, लेकिन सुबह 5 बजे होते ही, यानी कि लगभग 4 से 3 घंटे के बाद ही सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। वॉमिट होने लगा, लूज मोशन होने लगा। हालत ख़राब होने के बाद जो अब्दुल्ला डोकारिया ने अपने भाई को कॉल किया कि सभी की जो तबीयत है बहुत ख़राब हो रही है, वो जल्द से पायदुन इलाके घर पहुँचें और डॉक्टर का इंतज़ाम करें। उनके जब रिलेटिव यहाँ आते हैं तो ऊपर के फ्लोर में जो काफ़ी जो हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पर, उनके नेबर्स वहाँ पे आए। एक नेबर्स हमारे साथ है जिन्होंने पूरी उनकी मदद की थी। क्या नाम है आपका? मेरा अरफात कुरैशी। अरफात, ये बताइए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन। कौन लोग आए थे, क्या हुआ था, क्या जानकारी है आपके इन लोग पास? की फैमिली आई थी, इन लोग की मतलब यहाँ पर घर पे ना इन लोग की दावत थी। हम्म। तो दावत दावत होने के बाद इन लोग की फैमिली पुलाव उलाव खाई घर पे। हाँ। फिर इन लोग सब चले गए रात में, तो उनने ना वाटरमेलन मतलब उसके एक दिन पहले ही बाई करके लेकर आए थे। ओके। वही दिन बाई नहीं किए थे, उसके एक दिन पहले बाई किए थे नल बाजार मस्जिद के सामने से। हम्म। तो उनने ना वाटरमेलन रात में खाए ना, उसके बाद इन लोग को लूज मोशन और वॉमिट, इन लोग की तबीयत मतलब लूज मोशन वॉमिट हो गई, इन लोगों की तबीयत इन ओके। लोग की ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद है ना फिर इन लोग ने सुबह डॉक्टर को फ़ोन किए। इन लोग के रिलेटिव कितने में बजे सुबह तकरीबन? 4 या 5 बजे के टाइम पे इन लोगों ने डॉक्टर अच्छा। को कॉल किए। तो इन लोग के रिलेटिव डॉक्टर है कोई, तो वो डॉक्टर आए, इनको इंजेक्शन दिए। और जो बच्चे लोग हैं ना इन लोग को हम्म। ORS मतलब दिए, ORS, हाँ ORS ही दिए थे इन हम्म। लोगों को। फिर उसके बाद इन लोग की और तबीयत ख़राब होने लगी ना, तो सुबह इन लोग ने उनके भाई को फ़ोन करके बोले कि हम लोग की तबीयत बहुत ख़राब है, बच्चे लोग उठ रहे नहीं है। तो उनने ना वहाँ से, हाँ उनके भाई आए थे यहाँ पर, वो भाई अंदर ही थे। हम्म। तो भाई ने ना मेरे को, मैं यहाँ से निकला ना, नीचे उतरा ना ऊपर से घर से, तो भाई ने मेरे को बोले कि कोई डॉक्टर अभी मिल सकता है। तो मैं, हाँ मेरा भाई डॉक्टर है, मैं उनको बुलाता हूँ, डॉक्टर जैद। हम्म। तो मैंने उनको फ़ोन किया डॉक्टर जैद को। तो मतलब वो बच्ची है ना यहाँ पर गिर गई थी एक, अच्छा, छोटी वाली की बड़ी वाली? छोटी वाली जो ओके। बच्ची ना वो गिर गई थी यहाँ पर। हम्म। तो उनने ना उसके कुछ, हाँ 10-15 मिनट तक है ना उनने CPR दिए, डॉक्टर जैद ने हम्म। 10 मिनट तक उसको CPR दिए। फिर भी मतलब वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, मतलब यहाँ पर ही उसने मतलब ऑफ हो गई थी वो। ओके। फिर उसको साबू सिद्दीक में लेके गए, यहाँ से, हाँ यहाँ से साबू सिद्दीक लेके गए। साबू सिद्दीक में डॉक्टर के पास लेके गए ना, तो डॉक्टर ने बोला कि ये मतलब ऑफ हो गई है। हम्म। फिर इनके पेरेंट्स को हम लोग लेकर गए JJ हॉस्पिटल, हम्म। अब्दुल्ला डोकाडिया, फिर उनकी वाइफ और उनकी एक लड़की को, हम्म। हम लोग सबको JJ में लेकर गए थे फिर हम लोग। फिर जीजी में डॉक्टर, तो तब तो वो अलाइव थे? हाँ वहाँ पर डॉक्टर ने ना एक मतलब एक, हाँ 1 घंटे में ना उनकी मम्मी की डेथ हो गई। हम्म। फिर उसके बाद, उसके आधे 1 घंटे बाद फिर उनकी जो बेटी थी ना, हम्म। बड़ी वाली, उसकी भी डेथ हो गई। ओके। और उनके हस्बैंड का इंतकाल मतलब ऑफ हुए ना वो कुछ मतलब 9-10 बजे के टाइम पे रात में ऑफ हुए वो। ओके। वेंटिलेटर पे ही थे सब। ओके। अब फिर ये बताओ कि जो लोग यहाँ पे दावत करके गए थे उनकी भी तबीयत खराब हुई थी कि सिर्फ इन्हीं की हुई? नहीं नहीं, सिर्फ इन्हीं की तबीयत खराब हुई थी, मतलब खाए थे सब ने पुलाव, हम्म। लेकिन तबीयत सिर्फ इनकी खराब हुई थी, बाकी सब बराबर थे। ओके। तो क्या लग रहा है, वो वाटरमेलन खाने के बाद रात के 1:30 बजे के बाद इनकी तबीयत खराब हुई, क्या लग रहा है हाँ आपको? हाँ, वो वाटरमेलन बोरे के कुछ इंजेक्शन वाला कुछ हो सकता है, या केमिकल केमिकल वाला हो सकता है, हम्म। उसकी वजह से। इनका बिहेवियर कैसा था? कुछ ऐसा फाउल प्ले या कुछ ऐसा फैमिली स्ट्रेसफुल थी, ऐसा कुछ था नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था उन लोग का। नॉर्मल एकदम? नहीं मतलब वो उनके जो हस्बैंड रहते थे जॉब से घर, घर से जॉब, ऐसा है मतलब उनका रहता था। ओके। रात में आते थे, मतलब सुबह, ऐसा रहता है उनका। ओके, तो काफ़ी शॉकिंग है, मतलब ये पूरा का पूरा परिवार पूरा का पूरा पूरा फूड पॉइजनिंग में। पूरा का पूरा इन लोग का परिवार ही चले गया मतलब। ओके। तो आप लोगों ने कैसे मदद की, किस तरह से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया? हम लोग ने यहाँ से मतलब नीचे से टैक्सी करा करा के, एक एक टैक्सी करके, एम्बुलेंस को हम लोग इतना कॉल कर रहे थे, कोई एम्बुलेंस वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है। हम्म।
साबू सिद्दीक में कॉल किया एम्बुलेंस के लिए, वहाँ पर भी कॉल नहीं उठा रहा है कोई। मतलब फिर इन लोग को टैक्सी में हम लोग को एक एक करके सबको, एक को बाइक पे लेके जाना पड़ा। जो उनकी पहली बेटी है ना, उसको हम लोग बाइक पर लेकर गए साबू सिद्दीक हॉस्पिटल। ओके। फिर उसके बाद टैक्सी करा करा के हम लोग एक एक टैक्सी में मतलब तीनों को लेकर गए। जी जी मैं। जे हाँ जे में साबू सिद्दीक लेकर गए, लेकिन साबू सिद्दीक वाले लोग ने नहीं लिए ओके। हॉस्पिटल में। पुलिस आई थी कुछ यहाँ से लेके गई है पुलिस? हाँ पुलिस कल आई थी, तो अंदर से वाटरमेलन जो है मतलब वो सब पूरा इन्वेस्टिगेशन वो सब लोग करके गए। अच्छा, जो बचा हुआ ऑटो मिलन था उसको लेके गए हैं। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, ये आई विटनेस थे, उन्होंने पूरी मदद भी की थी। जितने भी विक्टिम फैमिली मेम्बर्स थे उन सबको, पूरे बिल्डिंग में जो लोग थे, उन्होंने टैक्सी बाइक से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की ताकि उन लोगों की जानें बच सके। लेकिन काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट है कि अभी तक पुलिस ये तक पता नहीं लगा पा रही कि क्या किस वजह से डेथ हुई है। पोस्टमार्टम हो चुका है। अब जो उनकी जो स्टमक में विसरा रिपोर्ट है, विसरा रिपोर्ट का सबका इंतजार रहेगा कि आखिरकार मौत जो है किस वजह से हुई। एक बार फिर से मैं घर दिखा जाऊंगा। ये मिस्टर टुकालिया का घर है जहां पर वो अपनी पत्नी दोनों बेटियों के साथ रहते थे। 25 तारीख की रात की घटना है। 10:30 बजे के आसपास कोई गेस्ट आए थे, पार्टी हो रही थी, गेस्ट चले गए थे। गेस्ट के जाने के बाद रात के 1 से 1:30 के बीच में पूरे परिवार में चारों लोगों ने वाटरमेलन खाया। वाटरमेलन खाने के बाद ही बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में उनकी सबकी हालत खराब हुई। आधा वाटरमेलन जो था वो फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। पुलिस मौके पे पहुंची है, पूरे एरिया को इन्होंने सील कर दिया है, पंचनामा कर दिया है। बचा हुआ जो वाटरमेलन है उसे एफडीए और एफएसएल दोनों जगह पे भेजी हुई है। जांच की जा रही है कि आखिरकार जो फूड पॉइजनिंग हुई है, जो चारों की मौत हुई है, उसके असली के पीछे की वजह क्या। क्या वाटरमेलन कुछ अलग तरीके से था, उसकी भी जांच की जा रही है। क्या खाने में कुछ अलग तरीके की चीज़ें मिलाई गई थी, उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन प्राइमरी फेस ऐसा लग रहा है कि वाटरमेलन खाने की वजह से ही इन सभी की है वो फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सबकी जो इंतजार रहेगा विस्तार रिपोर्ट और एफएसएल और एफडीए की रिपोर्ट में क्या कॉज ऑफ डेथ क्या आती है, उस रिपोर्ट का इंतजार मुंबई पुलिस को है।